पेंडिंग विड्रॉल थे, यानी सॉरी पेंडिंग जो हमारे ओ कनेक्ट के परचेजिंग वाले अकाउंट थे उनको क्लियर किया गया है। और उन्होंने बोला था कि दिसंबर के बाद जनवरी में आपको बहुत सारी चेंजेज मिलेंगे, जो हुआ भी, हम लोगों ने देखा भी। 29 जनवरी को उन्होंने घोषणा किया था कि हम बल्क पेमेंट की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, तो जिसका उद्देश्य लंबित कमीशन, जितने भी हमारे पेंडिंग कमीशन है उसको भुगतान करना, ये उसमें शामिल है था। और हैदराबाद में टी हब कार्यक्रम में सीएमओ मोहम्मद नजाल की भागीदारी वहां पार्टिसिपेंट थी। नजाल साहब, कमाल साहब और डॉक्टर तारिक अनवर, ये लोग वहां पर टी हब के माध्यम से एक बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेनिंग का आगाज इंडिया में उन्होंने किया और पूरी दुनिया को उसके माध्यम से जानकारी मिली। 30 जनवरी को हमारे जो पेमेंट गेटवे है उसमें बहुत सारा बदलाव आए। ओटीपी पहले नहीं आता था, ओटीपी से पेमेंट होना शुरू हो गया। माइग्रेशन हुआ, बहुत सारे अपडेट हुए। और एस सर के लिए क्रिस को एक फ्लोरिडा में बैठक के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। और एस मुफारा ने क्रिस को फोन करके 360 के वेबिनार में उन्होंने सूचित किया था और उन्होंने बताया कि हम ओ कनेक्ट का जो मूल्य है, यानी जो टैरिफ है, वो कार्ड के भुगतान के लिए $93 आज रात मध्य रात्रि पर हम ये समाप्त कर रहे हैं। यानी 31 तारीख के मध्य रात्रि से वो समाप्त हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर आज 1 फरवरी है, अमेरिका में 31 जनवरी है, तो वहां पर आज इंडियन टाइम 10 बजे दिन में ये सारा समाप्त हो गया। $93 का ऑफर सदा सदा के लिए बंद हो गया। इतना ही नहीं, जो कार्ड पेमेंट का ऑप्शन भी था वो वहां से हटा लिया गया है। पेमेंट गेटवे में मैंने अभी चेक किया था, तो कार्ड पेमेंट ऑप्शन इज नो मोर। तो बहुत बहुत आप सबको कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। क्रिप्टो का विकल्प अभी कुछ समय तक उपलब्ध रहेगा। अगर जो लोग भी अगर ओ कनेक्ट को अभी परचेज करना चाहते हैं तो वहां पर जो भी आपको मूल्य दिखाई देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्रिप्टो से भुगतान कर सकते हैं। ये अभी कुछ दिन रहेगा। अब कितना दिन रहेगा आई डोंट नो, लेकिन जो अनाउंसमेंट क्रिस ने किया है उसी के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आज से हम 100 लोगों को पेंडिंग विड्रॉल शुरू करेंगे, यानी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी हम 14,27,000 हैं उनमें से 100 जो भाग्यशाली विजेता है, विजेता तो नहीं कहेंगे लेकिन भाग्यशाली कहेंगे, जिन्होंने पेंडिंग विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाला था, यानी जिनका विड्रॉल पेंडिंग है, ऐसे 100 लोगों को अभी हमारा जो पेमेंट मर्चेंट है वो टेस्टिंग करने वाला है। यानी ऐसे भाग्यशाली 100 लोगों को उनके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर और उनके ओमेल पर एक फॉर्म आएगा, वेरिफिकेशन फॉर्म। उस फॉर्म को आपको भली भांति देख करके और आपको सबमिट करना है। वो फॉर्म में क्या है नहीं है, चूंकि मैं तो अभी देखा नहीं हूं, जिनको आएगा, अगर मुझे आएगा तो मैं निश्चित रूप से आप सबको उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं, या कंपनी अपने माध्यम से आपको जानकारी देगी। लेकिन जो रात में बातें हुई, जो क्रिस सर ने बताया कि वो एक केवाईसी नहीं है। बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन था कि वो केवाईसी है, तो दोस्तों वो केवाईसी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पेमेंट मर्चेंट है उसके ओर से आपका वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि रियल में आप ही हैं कि कोई दूसरा है। तो आपको वहां पर बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। अगर जिनको भी ये अल्टरनेट ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आएगा या ओमेल पर आएगा, तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से उसको पढ़ना है, समझना है। आपको नहीं समझ में आए तो अपने ब्लेसर से बात कीजिए, या आप जिसके भी कंसर्निंग में है आप उनसे बात कीजिए, एक्सपर्ट से बात कीजिए, इसके बाद उसको सबमिट कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिन किन्हीं भाई बहनों को इस तरह का मैसेज उनके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर आएगा वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो कृपया जल्दबाजी ना करें, उसको भली भांति पढ़े। जो रिक्वायरमेंट वहां पर मांगा जा रहा है उसको आपको फुलफिल करना अति आवश्यक है। अगर आपने उसमें कोई भी गड़बड़ी की तो शायद आप वंचित रह जाएंगे आप पेमेंट लेने से। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जिनको भी अल्टरनेट ईमेल आईडी पर या ओमेल पर
वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग सपोर्ट से कोई मैसेज आएगा तो कृपया आप ध्यान से पढ़िए और उसको रिप्लाई दीजिए। फॉर्म आएगा, मैं बहुत पहले यहाँ वेबिनार में कह चुका था कि एक फॉर्म आने वाला है, शायद आप लोग को याद होगा या नहीं भी याद होगा, तो हमारे पिछले जितने भी YouTube रिकॉर्डिंग है आप उसमें सुन सकते हैं। मैं बहुत पहले कह दिया था कि अभी यहाँ पर आपको OES में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। आपको एक फॉर्म आ सकता है जिसमें आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, नॉट KYC, दिस इज ओनली फॉर वेरिफिकेशन। आपका पहचान वेरीफाइड करना चाहता है हमारा पेमेंट मर्चेंट, दैट्स इट। तो ये है बातें। तो दोस्तों इसके बाद उन्होंने कहा कि अपने अपने ईमेल की जरूर आप जांच करते रहिए। वो भाग्यशाली 100 लोग कौन होंगे वो किसी को नहीं पता, कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा वो कौन होंगे ये किसी को जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो चेहरा देख करके सेलेक्ट करेगा ये फलाने हैं वो ढिकाने हैं, नो, कंप्यूटर ऑटोमेटिक किसी को भी सेलेक्ट कर लेगा जिनका पेंडिंग विड्रॉल है उन्हीं को। उसके बाद उन्होंने क्रिस सर ने बोला कि मंडे तक, सोमवार से हम प्रक्रिया में तेजी लाएंगे और इसमें पेंडिंग विड्रॉल ही नहीं, इसके साथ साथ आपको बोनस एंड मोर बोनस एंड कमीशन, लाखों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आने वाले सोमवार। तो आज गुरुवार है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 4 दिन के बाद सोमवार आ रहा है जो मंडे, उस दिन से बल्क पेमेंट शुरू हो जाएगा सभी के लिए। अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए 100 लोगों को ये पेमेंट भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आने वाले सोमवार से सभी लोगों का बल्क में पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आप लोगों को अपना अपना अल्टरनेट ईमेल आईडी चेक करते रहना है। आपके अगर अल्टरनेट ईमेल आईडी पर नहीं दिखे तो अपना ओमेल भी चेक करना है, शायद हो सकता है कि वो ओमेल पर आए। अभी अभी जब मीटिंग शुरू मैं कर रहा था तो मैं अपने ओमेल को भी चेक किया और अपने ईमेल को भी चेक किया। तो आपके नाम से जितनी भी आइडिया है आप उसको चेक करिए और संभवतः उन्हीं को ये मेल आएगा जिन्होंने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाला था और उनका विड्रॉल पेंडिंग है, उन्हीं को संभवतः ये मैसेज आने वाला है उनके मेल पर, अल्टरनेट ईमेल आईडी पर और उनके ओमेल आईडी पर। तो ओमेल आईडी कहाँ आपको मिलेगा? आपके OES जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर जो प्रोडक्ट आपको शो करते हैं, ओनेट, ओमेल, ओ कनेक्ट, वहीं पर आपको ओमेल मिलेगा। आप उसको ओपन करेंगे। अगर आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो कृपया आप अपने क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप वर्जन में करिएगा तो आपको प्रॉपर ओमेल शो करेगा। जो भी भाई बहन अगर इस ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं डेस्कटॉप वर्जन मोबाइल में तो वो आपका मेल पूरा नहीं खुलता है, परेशान हो जाते हैं। चूंकि ये हमारा जो ओमेल है ये अभी मोबाइल वर्जन नहीं आया है, डेस्कटॉप वर्जन ही है, इसलिए आपको अगर ओमेल पूरा देखना है तो आपको मोबाइल में डेस्कटॉप वर्जन सेलेक्ट करना होगा। जो लोग लैपटॉप से अगर खोलते हैं ओमेल को तो उनको ऑलरेडी वो लैपटॉप डेस्कटॉप वर्जन पर है, उनको पूरा मेल वो दिखता है, इनबॉक्स में आपको चेक करना है। तो आई होप कि ये बातें क्लियर हो गई कि ऐसे मैसेज आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर आएंगे और आपके ओमेल आईडी पर भी आएंगे। मैं ये क्यों जोर दे रहा हूं, बहुत सारे लोगों का अल्टरनेट ईमेल आईडी बंद हो गया है लेकिन वो अपने OES को लॉगिन कर पा रहे हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप अपना ओमेल भी चेक करिएगा, क्योंकि कंपनी ओमेल और ईमेल दोनों पर मैसेज भेजती है। जैसे कांग्रेचुलेशन का जो मैसेज आता है आपको या कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी सपोर्ट से मैसेज आता है तो आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर भी जाता है और ओमेल पर जाता है, दोनों पर जाता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो पिछले बहुत सारे वेबिनार में सर से बातें हुई थी, उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या हम लोग ये अल्टरनेट ईमेल आईडी ही यूज करेंगे या ओमेल हमारा OES से बाहर आएगा। तो उन्होंने बहुत पहले कहा था कि आने वाले टाइम में हम जब हमारा ओमेल फुल फ्लेजर ऑफिशियल वर्जन जब लागू करेंगे
तो जिस तरह से आपको ओ कनेक्ट का मोबाइल एप्लीकेशन है, OES का मोबाइल एप्लीकेशन है, इसी तरह से ओमेल भी इकोसिस्टम से बाहर होने वाला है। तो जब ओमेल हमारा इकोसिस्टम से बाहर होगा तो निश्चित रूप से जिस तरह से आप अपने जीमेल को लॉगिन कर पा रहे हैं, वैसे ही आप ओमेल को लॉगिन कर पाएंगे अपना आईडी पासवर्ड डाल करके। तो जिनकी ये समस्या अभी चल रही है कि उनका अल्टरनेट ईमेल आईडी बंद पड़ गया है, तो उनकी ये समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। आई होप कि ये चीजें आगे आने वाले टाइम में ऐश मुबारक करने वाले हैं, उनको मालूम है। और कंपनी का भी हमारा मिशन विजन है कि हम दूसरे के प्लेटफॉर्म पर हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। हम अपना जो प्रोडक्ट रेडी कर दिए हैं, हमारा ईमेलिंग चालू हो गया है, ओमेल, तो हम जीमेल को क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी जो है वो एक यूजर आईडी बन के रह जाएगा और हम लोग सब ओमेल को ही इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा आपको देखना है कि आपके प्रोफाइल में नेशनलिटी, कंट्री, वो इंडिया वहां पर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप वहां पर जाइए और एडिट प्रोफाइल कीजिए। प्रोफाइल में जाके एडिट प्रोफाइल और वहां पर कंट्री सेलेक्ट करके इंडिया और नेशनलिटी इंडिया करके आप सेव कर दीजिए। और मोबाइल नंबर अगर आपका सही है, नहीं डाला हुआ है, तो आप वहां पे मोबाइल नंबर भी इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो योर नेम, अबाउट योर आईडी कार्ड या आपके डेट ऑफ बर्थ, वो अभी आप वहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो आप वहां पे एडिट नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई चीज आप इंटर कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको चेक करना है कि आपके नाम, आपके सरनेम जो आईडी कार्ड में है वो आपके प्रोफाइल में है कि नहीं है। चूंकि अभी वेरीफाई होगा तो ये सब चीजें बहुत वेरी करती है। मैं 2-3 महीना 4 महीने से चिल्ला